500 साल पुरानी अबरतनाक हकीकत। वो इंसान जो खुद को जन्नात से भी ज्यादा ताकतवर समझता था। कहते हैं हर दौर में एक ऐसा इंसान जरूर पैदा होता है जो इल्म पाकर खुद को रब से करीब नहीं बल्कि रब से बड़ा समझने लगता है। ये कहानी आज से तकरीबन 500 साल पहले बरसगीर के एक सुनसान पहाड़ी इलाके की है। पहला बाब, खामोश वादी। वो वादी जहां सूरज गुरूब होते ही परिंदे भी खामोश हो जाते थे। इसी वादी में एक शख्स रहता था, नाम था सलमान बिन हारिस। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो कहता था मैं वो जानता हूं जो इंसान और जिन्न दोनों नहीं जानते। तो दूसरा बाब, इल्म या गुरूर। सलमान ने इब्तिदा में कुरान हिफ्ज किया, हदीस पढ़ी, फ़िक़्ह सीखी, लेकिन जब इल्म दिल में न उतरा तो गुरूर बन गया। वो कहने लगा मैं इसमें आज़म के करीब हूं और जिन्नात मेरे हुक्म के पाबंद हैं। रात के आखिरी पहर वो कब्रिस्तान जाता और मखसूस अल्फाज पढ़ता और वाकई हुआ रख जाती, साए हरकत करने लगते, जमीन से सरगोशियां उठते। और तीसरा बाब, पहली वार्निंग। एक रात एक बूढ़ा दरवीश आया, आंखों में नूर, आवाज में लर्जिश। उसने कहा बेटा ये रास्ता इल्म का नहीं गुरूर का है। सलमान मुस्कराया, तुम्हें डर लगता है, मुझे नहीं। दरवीश ने जाते जाते कहा जन्नत ताकत नहीं इम्तिहान होते हैं और जो इम्तिहान में फेल हो जाए वो खुद अबरत बन जाता है। चौथा बाब, जिन्नात की हाजिरी। उसी रात सलमान ने सबसे बड़ा वर्द पढ़ा। आसमान पर बादल जमा हुए, हवा चीखी और जमीन शिक हुई। आग जैसे धुएं से एक जिन्न जाहिर हुआ, आंखें सरख, कद इंसान से दुगना। उसने कहा तूने हमें बुलाया है? सलमान ने गुरूर से जवाब दिया मैं तुम्हारा हाकिम हूं। पांचवां बाब, अस्ल खेल। जिन्न हंसा, ऐसी हंसी कि पहाड़ लर्ज गए। उसने कहा हमने तुझे ताकत दी ताकि तेरा गुरूर जाहिर हो। हम गुलाम नहीं, हम गवाह हैं। छुट्टा बाब, जवाल की शुरुआत। इस दिन के बाद सलमान बदलने लगा। वो नमाज में झुकता तो आवाज आती, तो झुकता नहीं तो हुक्म देता है। आईना देखता तो अक्स गायब होता। लोग कहते उसके साए अलग चलते हैं। सातवां बाब, रात की सच्चाई। हर रात 3 बजे उसके घर में कदमों की आवाज आती, दीवारों पर हाथों के निशान और सरगोशियां, हम यहां हैं। आठवां बाब, आखिरी नसीहत। वही बूढ़ा दरवीश दोबारा आया, कहा तौबा कर लो वरना अंजाम बहुत सख्त होगा। सलमान चीखा मैं किसी के आगे नहीं झुकता। दरवीश ने कहा फिर तो इंसान भी नहीं रहेगा। नवां बाब, आखिरी रात। इस रात आसमान सरख था, हवा जहरीली। लोगों ने सुना कि सलमान के घर से चीखें आए, ऐसी चीखें जो इंसान की नहीं थीं। 10वां बाब, इंजाम। सुबह घर खाली था, दीवार पर खून से लिखा था जो खुद को सबसे बड़ा समझे वो सबसे पहले गिरता है। 11वां बाब, बाद की हकीकत। आज भी इस वादी में रात के वक्त एक आवाज आती है, मुंह में हुक्म देता था, अब मुझे हुक्म दिया जाता है। लोग कहते हैं वो सलमान नहीं बल्कि एक भटकी हुई रूह है जो जिन्नात की गुलामी में कैद है। आखिरी सबक, इल्म बगैर आजजी हलाकत। जिन्नात ताकत नहीं, आजमाइश है। सबसे खतरनाक चीज गुरूर है। आखिरी सत्र, स्ट्रॉन्ग एंडिंग। और शायद ये कहानी माजी की नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए है, क्योंकि जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वो सबसे पहले गिराया जाता है। और यही हुआ सलमान इब्न हारिस के साथ।
اس نے اپنے علم پر غرور کیا، اپنی طاقت پر اعتماد کیا، اور وہ رات جب اس نے جن کو اپنے حکم میں لانے کی کوشش کی، پہاڑوں کے درمیان ایک خوفناک طوفان اٹھی، بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگی، اور ہوا میں ایک عجب سردی چھا گئی۔